दूसरा अब अहम सवाल, राहुल गांधी की जब एंट्री होती है तो एफआईआर दर्ज होता है, गिरफ्तारी क्यों कर नहीं लेते नीतीश बाबू जी? क्यों नहीं उन्हें गिरफ्तार किया जाता है? क्यों नहीं दरअसल जो है उनको सलाखों के पीछे डाला जाता है? या फिर सिर्फ नाम के लिए, डराने के लिए, दहशत पैदा करने के लिए आपने एफआईआर दर्ज कर दी? क्या चाहते हैं नीतीश बाबू और नीतीशिया पुलिस? मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जब एक दरअसल जो है दलित छात्रों से मिलने के लिए वो जाते हैं, तो क्या उनका गुनाह ये है कि आप धारा 144 लगा देंगे? क्या उनका गुनाह ये है कि आप उन पर जुल्म करेंगे? क्या नेताओं को मिलने नहीं देंगे? क्या नेताओं को उनसे महरूम रखेंगे? क्या चाहते हैं? चुनाव का वक्त है, नेताओं की एंट्री हो गई, कोई दरभंगा जाएगा, कोई पटना जंक्शन पे जाएगा, कोई बच्चों से मुखातिब होगा, कोई महिलाओं से मुखातिब होगा, कोई बुजुर्गों से बातचीत करेगा, कोई दरअसल जो है बिहार के लोगों से बातचीत करेगा, मामले को समझेगा, मसले को समझेगा, मुद्दे को जानेगा कि सबका मूड क्या है। और ऐसे वक्त में जब नेता जाएंगे तो आप उनको डराएंगे, आप उनको धमकाएंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे, सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे, तो डालिए जेल में। फिर जेल में डालते क्यों नहीं? यही बात पवन खेरा जी, कन्हैया कुमार जी, सुप्रिया श्रीनेत्र जी ने यही बातें कही कि कब तक डराओगे। इतना ही नहीं, फॉरवर्ड न्यूज़ की टीम उस मंच पर पहुंची, उस जगह पे पहुंची जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे। जो एफआईआर दर्ज हुआ था उसके खिलाफ, माफ़ कीजिए, तमाम यूथ कांग्रेस के लोग थे। आपने फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से वीडियो भी देखा होगा। वो लोग भी यही कह रहे थे कि ये तानाशाही क्यों कर रहे थे नीतीश बाबू? ये नीतीश बाबू तो ऐसे नहीं थे, हमारा बिहार ऐसा नहीं था। बिहार की मिट्टी पे तमाम लोग आते थे, उन सबका स्वागत है। क्या दोस्त क्या दुश्मन, सबका स्वागत था, हम सबका स्वागत करते थे। लेकिन दरभंगा की धरती से ये ललकार क्यों उन्हें रोक दिया गया? क्यों उन्हें परमिशन नहीं दिया गया? क्या कोई माहौल ख़राब हो रहा था? क्या कोई ज़बरदस्ती हो रही थी? कोई क्या जोर ज़बरदस्ती थी? तो राहुल गांधी को डराने की, धमकाने की कोशिश किया है। जरा सा एक एंगल दर्शकों को मैं आपको बताता हूँ, पत्रकार होने के नाते ये पूरी तरीके से गलत है। एफआईआर नहीं होना चाहिए था, नीतीश कुमार की गलती है, उनके प्रशासन की गलती है, उनको नहीं होना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। नेता आएंगे, सत्ता पक्ष के भी आएंगे, विपक्ष के भी आएंगे, और जो क्षेत्रीय दल के पार्टी हैं वो भी आएंगे। और ऐसे में आप किसी को डराना, धमकाना और सीबीआई ईडीआई भेजकर या एफआईआर दर्ज कर डराने से आपका चुनाव नहीं होने वाला। जनता जिसको वोट करना है वो करवे करेगी। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, दरअसल समझिएगा दर्शकों, वो क्यों डराना चाहते थे, क्यों एफआईआर करना चाहते थे। योगी मॉडल हम और आप जानते हैं बढ़िया से। योगी में हाथरस में चले जाइए, लखनऊ में चले जाइए, लखीमपुर चले जाइए, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जाएंगे, उनको रोक दिया जाएगा। महासचिव प्रियंका गांधी जी जाएंगे, उनको रोक दिया जाएगा। राहुल गांधी जी जाएंगे, उनको रोक दिया जाएगा। कोई भी नेता विपक्ष का, अशोक गहलोत जाएंगे, भूपेश बघेल जाएंगे, कोई भी जाएगा, उनको रोक दिया जाता है। इसी फितरत पर नीतीश कुमार काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आपका नुकसान है। क्या भूल गए आप वो दिन? याद कीजिए जब अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी चुनाव प्रचार कर रहे थे यूपी में। फॉरवर्ड न्यूज़ की टीम रायबरेली, अमेठी और यूपी के कई जिलों में वो भी पूरी तरीके से रिपोर्टिंग कर रहा था और बताया, प्रिडिक्शन भी साबित हुआ। और यही बात साबित हुआ जो बात आज मैं दोहराने जा रहा हूँ, और यही चीज़ बिहार में भी होगा कि अगर नीतीश कुमार ज़्यादा दिमाग लगाए या डबल इंजन के पावर पर अगर अपना सत्ता के नशे में घूमने की कोशिश किए तो उस नशे को उतार दीजिए, नहीं तो इस नशा आपकी तबाही बन जाएगी, बर्बादी बन जाएगी। वो ये कि जितना राहुल गांधी दम लगाएंगे उतना ही तेजस्वी को फायदा होगा। जैसे कि राहुल गांधी ने यूपी में दम लगाया तो अखिलेश को देखा आपने कितना वोट आया, वोट नहीं आया, ज़बरदस्त वोट आया। तो इस पर सोचने और समझने की ज़रूरत है कि उसको जितना रोकेंगे उतना ही लोग जो है वोट कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को करेंगे। आप ऐसे भी मत भूलिए कि बीजेपी और नीतीश कुमार दमखम लगाए थे पिछले बार में, तो उसके बावजूद भी आरजेडी का प्रदर्शन कितना शानदार था, कितना बेहतरीन था। थोड़ा सा से चूक गया, नहीं तो उसकी सरकार बन जाती। तो इंडिया गठबंधन इस बार एक अलग स्ट्रेटजी से चली है, एक अलग प्लान से चला है। अब वो प्लान डबल इंजन की सरकार को हिला रही है, एनडीए सरकार को हिला रही है, ये हम सबको देखने को मिल रहा है। तो राहुल गांधी को न धमकाएं और बिहार के विकास के लिए आप लोग जात पात देकर वोट ना करें। नेताओं को नेता समझकर, मंत्री को मंत्री समझकर सवाल करें, जवाब ज़रूर मांगें।